जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित एक पद पर चर्चा करेंगे। पद इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास। इस पद में श्री राम के बारे में चर्चा है। इस पद के स्रोत की बात करें कि कहां से लिया गया है, तो इसके स्रोत की अगर हम चर्चा करें तो विनय पत्रिका के सीता सर्ग से लिया गया है। विनय पत्रिका के सीता सर्ग से इस पद को लिया गया है। तो पद को प्रारंभ करने से पहले हम लोग तुलसीदास के बारे में तुलसीदास का परिचय जानेंगे कि तुलसीदास कौन थे, इनकी पहचान क्या थी। तो तुलसीदास के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था और निधन मतलब मृत्यु 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। जन्म स्थान गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। मूल कहतव्या बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम था राम बोला, क्योंकि इनके मुंह से जो पहला उच्चारण निकला था राम था, इनका नाम रख दिया गया राम बोला। पिता गोस्वामी तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी इनकी कौन थी? माता थी। प्रतिपालक माता, क्योंकि जन्म के बाद इनके माता पिता इनको त्याग दिया, लेकिन दासी ने इनका पालन पोषण किया था, जिसका नाम था चुनिया नामक एक दासी ने इनका पालन पोषण किया था। दीक्षा गुरु इनके दीक्षा गुरु का नाम था नरहरि दास इनके दीक्षा गुरु थे और ये शुकर खेत के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? शुकर खेत के निवासी थे। शिक्षा गुरु की बात कर ले कि इनके शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु शेष
सनातन इनके शिक्षा गुरु थे। और ये कहाँ के थे? तो काशी के थे। शिक्षा गुरु श्री सनातन कहाँ के निवासी थे? काशी के थे। इनके ससुर जिनका नाम था दीनबंधु पाठक, दीनबंधु पाठक इनके ससुर थे। और इनकी जो पत्नी थी रत्नावली। इनकी पत्नी कौन थी? रत्नावली इनकी कौन थी? पत्नी थी। लेकिन पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी की फटकार के कारण ही इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। अस्थाई निवास की बात करें कि कहाँ निवास करते थे? अस्थाई रूप से ये काशी में निवास करते थे। इनका स्थायी निवास कहाँ था? काशी। और काशी पड़ता है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। इनके मित्र की बात करें कि इनके मित्र कौन थे, इनके समकालीन विद्वान, तो अब्दू रहीम खाने खाना, अब्दू रहीम खाने खाना जो अकबर के नवरत्न थे और बैरम खान के पुत्र थे। इसके अलावा राजा मानसिंह जो अकबर के सेनापति मानसिंह। इसके अलावा नाभादास और मधुसूदन सरस्वती, मधुसूदन सरस्वती। इसके अलावा टोडरमल, ये भी अकबर के वित्त मंत्री और अकबर के नौरत्न थे। ये सारे इनके क्या थे? मित्र थे। भाषा की बात करें, किस भाषा के कवि थे? तो ये अवधी व ब्रज, अवधी और ब्रज दोनों भाषा के कवि थे। लेकिन प्रश्न होगा तो अवधी भाषा में क्या लिखते थे? तो याद रखेंगे, प्रबंध काव्य अवधी भाषा में लिखते थे और गीति काव्य ब्रज भाषा में क्या करते थे? लिखते थे। अब तुलसीदास के प्रमुख रचना की बात करते हैं। प्रमुख रचना, इन्होंने कौन कौन सी प्रमुख रचना रची थी? इनकी प्रमुख रचना है राम लल्ला नरहू, राम लल्ला नरहू, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, वरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस,
राम चरितमानस विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक। और याद रखेंगे हनुमान बाहुक में 44 छंद है। तो ये तुलसीदास की प्रमुख रचना है। लेकिन प्रसिद्ध रचना की बात करें, प्रसिद्ध अगर रचना की बात करें कि इनकी प्रसिद्धि किस रचना से मिली, तो रामचरितमानस से। रामचरितमानस, और यह प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है, और अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। आपको बता दें, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया प्रबंध काव्य है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के और जीवन चरित्र का, उनके उपलब्धियों के बारे में चर्चा है। रामचरितमानस की रचना 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी मतलब राम जी के जन्म के अवसर पर रचना प्रारंभ किया था। और आपको बता दें, तैयार कब हो गया था? तो रामचरितमानस तैयार हो गया था 1633 ईस्वी में, विवाह पंचमी के दिन। विवाह पंचमी, और विवाह पंचमी अगहन महीना में। इसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। प्रसिद्ध पद की बात करें, गोस्वामी तुलसीदास का जो सबसे प्रसिद्ध पद है, सबसे जो प्रिय पद है, कौन है? तो इनका सबसे जो प्रसिद्ध पद है वह भरत भय ठाढ़े, भरत भय ठाढ़े कर जोड़ी। ये गोस्वामी तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। गोस्वामी तुलसीदास महाकवि के रूप में क्या है? विख्यात हैं। और ये मध्यकाल के कवि हैं। मध्यकाल के कवि, इसके अलावा इनको हम भक्ति काल के कवि भी, मध्यकाल की जो भक्ति काव्यधारा थी उस काल के कवि हैं। कुछ विद्वान इनको वाल्मीकि का अवतार मानते हैं। वाल्मीकि का अवतार इनको मान लेता है। तो आइए इनके द्वारा लिखा गया पद पढ़ते हैं। कि जो पद है इसमें श्री राम के बारे में चर्चा है। इस पद को विनय पत्रिका से लिया गया है। विनय पत्रिका के सीता सर्ग से लिया गया है। इसकी रचना तुलसीदास ने किया है। और इसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। ये जो इसमें 2 पद हैं, इस पहले पद में गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी दीनहीन दशा को, अपनी स्थिति के बारे में चर्चा माता सीता के माध्यम से प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचाना चाहते हैं।
और पहले पद के माध्यम से कवि गोस्वामी तुलसीदास, भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास यह बताने का प्रयास किया है कि हम आपका नाम लेकर गुणगान कर जीते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। हमारी स्थिति बहुत खराब है, यदि प्रभु श्री राम की कृपा हम पर हो जाए तो हम भवसागर को क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। तो आइए इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास ने कैसे लिखा है, सीता सर्ग में विनय पत्रिका के लिखे हैं। कबहु का अम्ब अवसर पाई, यहाँ ध्यान रखेंगे अम्ब शब्द का प्रयोग यहाँ पर माता सीता के लिए आया। किसके लिए किया है? सीता के लिए। कबहु का अम्ब अवसर पाई, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि हे माता सीता, हे माता अम्बे, कभी अवसर पाकर, मौका पाकर मेरियो सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। मतलब हमारी दुख भरी कहानी को, हमारी दर्द भरी कहानी को प्रभु श्री राम के चरणों में कहना। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। कि हम बहुत ही गरीब हैं, अंगहीन हैं, मलिन हैं, महा अधर्मी पापी हैं, और उनका नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर अपने पेट को पालते हैं। बूझी हैं सो कौन है, कहीं भी नाम दशा जनाई। आगे गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि हे माता, हमारी दुख दर्द की कहानी प्रभु श्री राम के चरणों में कहना, और जब वह पूछेंगे वह कौन है, तब उनके सामने हमारा नाम कहना। तुलसी सुनत राम कृपाल के मेरी बिगारो बन जाई। क्योंकि जैसे ही प्रभु श्री राम हमारे बारे में सुनेंगे, हमारी दुख दर्द भरी कहानी को सुनेंगे, तो हमारी सारी बिगड़ी बन जाएगी। जानकी जग जननी जनकी ये बचन सहाई। हे जगत जननी जानकी माता, हे माता अम्बे, आप हम पर सहाय हो, प्रसन्न हो। तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाई। क्योंकि आपके माध्यम से यदि हमारी बात प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंच जाती है और उनकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ जाएगी, तो हम भवसागर को क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। दूसरा पद है गोस्वामी तुलसीदास की। इस पद में इन्होंने अपने विषम परिस्थिति के बारे में, अपने जीवन की व्याथा के बारे में, उनके परिवार के लोगों ने उनको पालने वाले, जन्म देने वाली माता पिता ने छोड़ दिया, विवाह के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें दुत्कार कर त्याग दिया। इन दुख दर्द भरी कहानी का इन्होंने जिक्र दूसरे पद के माध्यम से प्रभु श्री राम के पास पहुंचाने का काम करते हैं। लिखते हैं, द्वार हों भोर ही को आजू। द्वार हों भोर ही को आजू, मतलब आज सुबह से ही हम आपके दरवाजे पर, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, पर श्री राम को विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हम आज सुबह से ही आपके द्वार पर क्या है, बैठे। रटट रहीहा आरी और कौर नहीं तो काजू। और आपका केवल नाम का गुणगान कर रहे हैं, आपके नाम को लेकर अलावे मैं अन्य किसी का गुणगान नहीं कर रहा हूं। कली कराल दुकाल दारुन सब कुंभाती को साजू। और दुनिया में जितने प्रकार की विपत्तियां हैं, जितने प्रकार के दर्द है, जितने प्रकार की आपत्तियां हैं, बीमारियां, महामारियां हैं, सभी मेरे ऊपर प्रभावित हो चुका है। नीच जन मन ऊंच मन जैसी कोड में हूं खाजू। मैं बहुत ही नीच हूं, क्योंकि जन्म के बाद माता ने परित्याग कर दिया, उसके बाद पत्नी ने परित्याग कर दिया। तो मैं भले ही नीच हूं, लेकिन मन से हमेशा ऊंच हूं। आपके नाम का गुणगान करता हूं। हा ही ये में सदैव बुझो जाई साधु समाजू। सबने जब हमारा परित्याग कर दिया तो हम साधु संतों के शरण में चले गए, और जब उनसे पता चला कि प्रभु श्री राम के चरणों में जाने के बाद भवसागर को पार करेंगे, तो मैं आपके गुणगान करने लगा, आपके पास आ गया। मोहू से कहूँ कतहूँ को
तिन्ह कहो कौशल राजू, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमारे अपराध को क्षमा करे और हमारी गलती को सुधारने का अवसर दे। दीनता दारिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू, क्या आप तो अनाथों के नाथ है, कृपा निधान है, आप हम पर कृपा करें। दानी दशरथ राय के तू बनैयत सिर ताजू, आप तो महादानी राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनके सिर के ताज हैं, आपके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब नवाजू, हम तो हे गरीबों के नाथ, हम तो जन्म के भूखा हैं, महाभिखारी हैं। पेट भरी तुलसी ही जेवायत भक्ति सुधा सुधाजू, पर आप ही का नाम लेकर हम पेट भरते हैं। अतः हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न हो और हमारे विपत्ति को क्या करें, दूर करें। 13 गोस्वामी तुलसीदास की रचना राम का पद। इस पद को इन्होंने विनय पत्रिका के सीता सर्ग से लिया है और अपने दुख दर्द की कहानी को पहले पद में माता सीता के माध्यम से श्री राम तक पहुंचाते हैं और दूसरे पद में अपने दुख दर्द की कहानी को बताते हैं। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।